नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डेली रेमेडीज में। तो हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आपको अपने घर के मंदिर में कौन कौन से भगवान की मूर्ति रखनी चाहिए। हर इंसान के घर में एक पूजा स्थल या छोटा सा मंदिर होता है जहाँ लोग कुछ देर बैठकर भगवान की आराधना करते हैं। लेकिन लोगों के मन में अलग अलग प्रकार के सवाल उठते हैं, जैसे कि उन्हें अपने घर के मंदिर में कौन से भगवान या कौन सी तस्वीर उनकी या कौन सी मूर्ति रखनी चाहिए, या ऐसे कौन से देवता हैं जिनकी मूर्ति आपको नहीं रखनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार हिंदू धर्म में 33 कोटि देवता होते हैं, जो हमें इनमें से कितने देवी देवताओं को अपने घर के मंदिर में रखना चाहिए और इनमें से कितनों की पूजा करनी चाहिए, यह सब सवाल हमारे मन में उठते रहते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इन सभी सवालों के उत्तर देंगे। कई लोग अपने घर के मंदिर में एक भगवान की अनेक मूर्तियां रखते हैं। आपने भी ऐसा अनेकों जगह देखा होगा। और कुछ लोग अपने घर के मंदिर में देवी देवताओं का झुंड बनाकर रखते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इंसान जहाँ देवी देवताओं की पूजा करता है, वहाँ मूर्तियों का या तस्वीरों का भंडार लगा कर रखता है। तो दोस्तों, क्या ऐसा करना चाहिए या नहीं, इसका उत्तर भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए जानते हैं घर के मंदिर में कौन कौन से भगवान की मूर्ति आपको रखनी चाहिए। जैसा कि मैंने अभी बताया, घर में बहुत सारी मूर्तियों का भंडार नहीं रखना चाहिए। आप अपने इष्ट देवता को मध्य में रखकर सभी देवी देवताओं को आजू बाजू में रख सकते हैं, ताकि आप जब कभी भी ध्यान करें तो आपका ध्यान एकाग्रचित्त रहे। अगर आप शिव संप्रदाय के हैं तो आप भगवान शंकर को मध्य रखकर पूजा कर सकते हैं। अगर गणपति संप्रदाय के हैं तो आप गणेश भगवान को मध्य रखकर पूजा अर्चना कर सकते हैं। अगर आप देवी संप्रदाय के हैं तो फिर आप देवी को मध्य में रखकर पूजा कर सकते हैं। मैं आपको कुछ ऐसे देवी देवताओं की मूर्ति घर के मंदिर में रखने के लिए बताऊंगी, जिनके दर्शन मात्र से ही हमारे जन्मों के पापों मिट जाते हैं। पहला, भगवान सूर्य। वैसे तो भगवान सूर्य की घर पर प्रतिमा रखी नहीं जाती। इनकी पूजा अक्सर लोग इनको आकाश में देखकर ही करते हैं और ऐसा करना ही शास्त्रों में बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। पर फिर भी अगर आप भगवान सूर्य की कोई प्रतिमा अपने घर में रखना चाहते हैं तो आप तांबे के सूर्य को अपने घर पर रख सकते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार हमें भगवान सूर्य की पूजा साक्षात उनके दर्शन करके ही रखनी चाहिए। भगवान सूर्य की प्रतिमा रखकर उनकी पूजा करने से उतने ही उत्तम फल प्राप्त नहीं होते जितने साक्षात उनके दर्शन करके पूजा करने से होते हैं। दूसरा, गणेश भगवान। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि गणेश भगवान को भोलेनाथ शंकर का यह आशीर्वाद प्राप्त है कि उनकी पूजा सभी देवी देवताओं से पहले होगी। तो जब कहीं बात मंदिर में प्रतिमा रखने की आती है तो सबसे पहले गणेश भगवान का नाम आता है। अगर आप अपने घर के मंदिर में स्थापित करना चाहते हैं तो आपको गणेश भगवान की मूर्ति जरूर रखनी चाहिए। बस इतना ध्यान रखिए कि उनकी मूर्ति बैठी मुद्रा में हो और उनकी सूंड बाईं ओर मुड़ी हो, जिसमें लड्डू लगा हो। ऐसा करने से आपको घर में सुख शांति का वास रहेगा और आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आपने ऐसा अनेक घरों में देखा होगा कि लोग गणेश भगवान की 3-3 मूर्ति रखते हैं। यह शास्त्रों में सख्त वर्जित है। हमें सभी देवी देवताओं की एक ही प्रतिमा रखनी चाहिए और उनकी सच्चे मन से आराधना करनी चाहिए। तीसरा, भगवान विष्णु। शास्त्रों के अनुसार इस पृथ्वी के रचयिता है ब्रह्मदेव, संहारक है भगवान शंकर और पालनहार है भगवान विष्णु। इसलिए भगवान विष्णु की पूजा हमें सदैव करनी चाहिए। इसलिए हमें अपने घर में भगवान विष्णु की मूर्ति तो अवश्य रखनी चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा पीले वस्त्र पहनकर और हल्दी लगाकर करें। विष्णु भगवान की पूजा करने से सभी दुखों से छुटकारा मिलता है। जीवन की कठिनाइयाँ जैसे संतान की प्राप्ति, पैसे की तंगी या फिर कोई भी अन्य समस्या सभी दूर हो जाती है। इसलिए हमें विष्णु भगवान की पूजा सच्चे मन से करनी चाहिए। मन में किसी भी प्रकार का छल लालच नहीं होना चाहिए।
शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु बहुत दयालु हैं। वे सब पर कृपा करते हैं, बस भक्त उनकी सच्ची मन से आराधना करें। चौथा, भगवान शंकर। भगवान शंकर को देवों के देव महादेव कहा जाता है। इन्हें तीनों लोकों का स्वामी कहा गया है। इसी के लिए महादेव की पूजा करना भी अनिवार्य है। इसलिए हमें अपने घर के मंदिर में भगवान शंकर की प्रतिमा रखनी चाहिए और उनकी सच्ची श्रद्धा से पूजा करनी चाहिए। भोलेनाथ की केवल एक ही प्रतिमा रखें। घर के मंदिर में एक से ज्यादा प्रतिमाएं रखकर पूजा नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर की आराधना करने से सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है और सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। पांचवा, माँ पार्वती। पार्वती माता को उमा और गौरी माँ भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार माता पार्वती को मातृत्व, शक्ति, प्रेम, सौंदर्य, विवाह और संतान की देवी कहा जाता है। इसलिए उनकी पूजा हर घर में होनी चाहिए। पुराणों के अनुसार माता पार्वती को भगवान विष्णु की बहन और शिव शक्ति का अवतार माना गया है। माता पार्वती देवियों का सौम्य रूप है, इसलिए इनकी प्रतिमा हमें घर के मंदिर में अवश्य रखनी चाहिए। माता पार्वती की पूजा करने से अपने जीवन साथी की उम्र बढ़ती है, घर में सुख, समृद्धि और शांति आती है, संतान प्राप्ति होती है और वैवाहिक जीवन भी सुखद गुजरता है। तो इसके बाद आइए जानते हैं, क्या हमें अपने घर में देवी देवताओं की तस्वीरें और कैलेंडर लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में प्रतिमाओं के बारे में कई बातें कही गई हैं, जैसा पंचदेव उपासना या प्राण प्रतिष्ठा। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, तस्वीरों के बारे में शास्त्र कोई भी पाबंदी नहीं लगाता। हम कई प्रकार की तस्वीरें अपने घर पर लगा सकते हैं। जैसे कि पहला है श्री कृष्ण की बाल अवस्था की तस्वीर। भगवान श्री कृष्ण के बचपन की तस्वीर घर में लगाने से, उनके दर्शन मात्र करने से हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। दूसरा, श्री राधा कृष्ण का युगल स्वरूप। हमें राधा कृष्ण के युगल स्वरूप की तस्वीर अपने घर में जरूर लगानी चाहिए। इससे प्रेम संबंधों में मधुरता आती है। तीसरा, राम दरबार की तस्वीर। अगर आप अपने पारिवारिक सदस्यों में प्रेम और अपनेपन की कमी नहीं देखना चाहते, तो अपने घर के ड्राइंग रूम में राम दरबार की तस्वीर अवश्य लगाएं, जिसमें राम और सीता बैठे हों और उनके इर्द गिर्द उनके सभी भाई हनुमान के साथ उनकी ओर हाथ जोड़कर खड़े हों। चौथा, गणपति जी की तस्वीर। आप गणेश भगवान की तस्वीर भी अपने घर में लगा सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि उस तस्वीर में उनकी सूंड बाईं ओर होनी चाहिए, जिसमें लड्डू भी हो। गणेश भगवान की तस्वीर में मोदक और चूहा जरूर होना चाहिए। अगर आप गणपति जी की तस्वीर लगाते हैं तो वह बैठी मुद्रा में हो, और अगर आप अपने व्यवसायिक स्थल पर उनकी तस्वीर लगा रहे हैं तो ध्यान रखें कि वह खड़ी मुद्रा में हो। पांचवा, माँ लक्ष्मी की तस्वीर। हमें अपने घर में माता लक्ष्मी जी की तस्वीर अवश्य लगानी चाहिए, जिससे हमारे घर में धन की समस्या दूर हो जाती है। छठवां, कुबेर यंत्र की स्थापना। कई ज्ञानियों के मतानुसार हमें अपने घर में कुबेर यंत्र की स्थापना अवश्य करनी चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए उस यंत्र की सच्चे मन से आराधना करनी चाहिए। हमें व्यापार में बहुत अधिक उन्नति होती है और धन की समस्या कभी नहीं होती। तो इन सारी तस्वीरों को आप अपने घर में लगा सकते हैं और देवताओं के दर्शन नियमित तौर पर कर सकते हैं। घर में कौन कौन से देवी देवताओं की मूर्ति या तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि हमें अपने घर में कौन कौन सी देवी देवताओं की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। दोस्तों, ऐसे भी कई देवता हैं जिनकी घर में मूर्ति रखने से अशांति और कई प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। हमारी पूजा कर सकारात्मकता का प्रतीक है। हम सुबह स्नान करके पूजा करते हैं ताकि हमारी शरीर सकारात्मकता से भर जाए और हमें भरपूर एनर्जी के साथ पूरे दिन काम कर सके। जब कभी भी हम अपने घर में मूर्ति या तस्वीर लगाने की सोचते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें कौन सी तस्वीर लगानी है और कौन सी नहीं लगानी चाहिए। तो आइए जानते हैं। पहला, नटराज शंकर की मूर्ति। नटराज का अर्थ होता है नृत्य करते हुए। दोस्तों, भगवान शंकर नृत्य तभी करते हैं जब वो अत्यधिक क्रोध में आ जाते हैं।
इसलिए घर पर भगवान शंकर की तांडव करते हुए मूर्ति रखना या उनकी तस्वीर लगाना बहुत ही शुभ नहीं माना गया है। ऐसी तस्वीर घर पर लगाने से या मूर्ति रखकर पूजा करने से घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, परिवार के सदस्यों के बीच मनमुटाव हो सकता है, मन में शांति बहुत कम रहती है। इसलिए अगर आपके घर पर भगवान नटराज शंकर की मूर्ति है तो आप उसे तुरंत वहां से हटाकर किसी मंदिर में दान कर दें। दूसरा, माता महाकाली की तस्वीर। माता महाकाली का जो स्वरूप है वह देवियों का विश्वनाशक रूप है। इसी रूप से माता काली ने न जाने कितने राक्षसों का वध किया था। माँ दुर्गा ने राक्षसों का संहार करने से महाकाली का रूप धारण किया था। माता काली का क्रोध अपार है, उनके क्रोध को आसानी से शांत नहीं किया जा सकता। हमारे शास्त्रों में वर्णित एक कथा के अनुसार जब माँ दुर्गा ने माँ काली का रूप धारण किया और उनके राक्षसों के मर्दन के लिए भेजा तो माँ काली को राक्षसों पर इतना क्रोध आ गया कि वो इस पूरी पृथ्वी से दानवों को खत्म कर देना चाहती थी। यह देखकर सभी देवी देवता चिंतित हो गए और फिर भगवान शंकर महाकाली के सामने जाकर लेट गए। माता काली अत्यंत क्रोध में राक्षसों को मारने के लिए आगे बढ़ी जा रही थी। उन्होंने नहीं देखा कि उनका पांव भगवान शंकर पर पड़ गया, पर जब उनका ध्यान गया तो उनका क्रोध शांत हो गया, क्योंकि उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। उन्होंने अपने ही पति पर पांव रख दिया था। दोस्तों, इस कथा से हम यह जान सकते हैं कि माता काली कितने क्रोध में थे। इसलिए शास्त्रों का मत है कि उन्हें अपने घर में माता काली के क्रोध से भरी तस्वीर तो कभी नहीं लगानी चाहिए। अगर हम माता काली की तस्वीर अपने घर में लगाते हैं तो घर के लोगों के अंदर क्रोध बढ़ता है। आप कोशिश करें कि अपने घर में किसी भी देवी देवता की क्रोध वाली मुद्रा की तस्वीर या मूर्ति न रखें। यदि क्रोध मुद्रा में देवी देवताओं की मूर्ति पर घर पर होगी तो बात बात पर गुस्सा उत्पन्न होगा और लड़ाई झगड़े होंगे। इसीलिए घर पर सिर्फ सौम्य मूर्तियां रखें। तीसरा, शनिदेव की मूर्ति। दोस्तों, शनिदेव को सर्वोच्च ब्रह्मांड का सबसे बड़ा न्यायाधीश माना जाता है, लेकिन उनकी पत्नी के द्वारा दिए गए एक श्राप के कारण उनकी दृष्टि श्रापित है। शनिदेव की पत्नी ने शनिदेव को श्राप दिया था कि आपकी दृष्टि जिस किसी पर भी पड़ जाएगी उसका सर्वनाश हो जाएगा। शनिदेव को घर में रखने से उनकी दृष्टि हमारे घर के सभी सदस्यों पर पड़ती है, जो कि एक शुभ संकेत नहीं माना जाता। ऐसा करने से आपकी हानि हो सकती है, इसलिए शनिदेव की मूर्ति घर पर रखना शुभ नहीं माना जाता। तो अगर आप अपने घर में शनिदेव की मूर्ति रखते हैं तो उसे पास के किसी मंदिर में दान कर दीजिए। भैरवनाथ। भैरवनाथ साक्षात भोलेनाथ के अवतार है और भैरवनाथ जितने भी तंत्र मंत्र की क्रियाएं जानते हैं उन सभी के स्वामी कहे जाते हैं। भैरवनाथ की पूजा कर हर इंसान की बस की बात नहीं है, क्योंकि भैरवनाथ की पूजा तंत्र मंत्र और त्याग से होती है। तांत्रिक लोग इनकी विधि विधान से पूजा करते हैं। हम सब लोग जिनको तंत्र मंत्र का ज्ञान नहीं है भैरवनाथ की पूजा नहीं कर सकते। इसलिए हमें भैरवनाथ की मूर्ति अपने घर के पूजा स्थल पर नहीं रखनी चाहिए। अगर आपको घर पर भैरवनाथ की मूर्ति रखी है तो उसे आज ही किसी मंदिर में जाकर दान कर दें। पांचवा, लक्ष्मी माता की खड़ी मुद्रा में। अगर हर इंसान की यह कामना होती है कि लक्ष्मी उसके घर में निवास करे, लेकिन अगर आपके घर में पूजा स्थल पर माता लक्ष्मी की खड़ी मुद्रा में कोई तस्वीर या मूर्ति है तो यह धन के निवास करने से अच्छे संकेत नहीं है। धन आपके हाथों में ठहर नहीं पाएगा, आप उसे कहीं ना कहीं खर्च कर देंगे। इसलिए हमें हमेशा लक्ष्मी माता की बैठी मुद्रा में मूर्ति या फोटो लगानी चाहिए, जिससे हमारे घर में धन संपत्ति का वास हो। आपके घर में अगर खड़ी लक्ष्मी जी की मूर्ति है तो आप उस मूर्ति को तिजोरी में रख सकते हैं या फिर किसी पास के मंदिर में दान कर सकते हैं। लक्ष्मी माता की मूर्ति के साथ आप गणेश जी की, सरस्वती जी की भी मूर्ति रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि इन मूर्तियों की खड़ी मुद्रा में तस्वीर नहीं होनी चाहिए। इनकी खड़ी मुद्रा में तस्वीर या मूर्ति रखने से सुख समृद्धि का वास कभी नहीं होता। इसलिए लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती की मूर्ति एक साथ रखें और बैठी मुद्रा में रखें। छठा, एक ही देवता की मूर्ति रखें।
शास्त्रों में एक देवता की एक ही मूर्ति रखकर पूजा करने से अनेक महत्व के बारे में बताया गया है। शास्त्र अनुसार नीचे कई बातें हैं जिन्हें हम आपको बताएंगे, जिनकी मूर्ति स्थापना करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए। तो पहला है, घर पर 2 शिवलिंग कभी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, गणेश भगवान की 3 मूर्तियां नहीं होनी चाहिए। तीसरा, 2 शंख नहीं रखने चाहिए। चौथा, 2 सूर्य की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। और पांचवा, 2 शालिग्राम की पूजा घर पर नहीं करनी चाहिए। आप हर देवता की सिर्फ एक ही मूर्ति रखें और सच्चे मन से उनकी आराधना करें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।